एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम पर उससे पहले एक आपको थोड़ा सा शेरो शायरी हो जाए। सही दिशा और सही समय दोनों का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूर्य भी डूबता हुआ दिखाई देता है। सही समय और सही दिशा का यदि दोनों का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। और एक बात, समय और समझ एक दूसरे के बड़े विपरीत होते हैं। समय पे आदमी को समझ में नहीं आता और जब समझ में आता है तो समय निकल जाता है। तो किसी भी चीज़ की तैयारी करते समय आप लोग बेहतर रणनीति अपनाएं और मेहनत के साथ तैयारी करें, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन का दौर बहुत तेज हो गया है। आइए अब देखते हैं नंबर सिस्टम को। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि दो जो है, दो एक अकेली सम संख्या है। सम संख्या दो एक अकेली सम संख्या है। ठीक है, दो एक अकेली सम संख्या है। ठीक है, अगर देखा जाए तो केवल 3 अभाज्य, दो एक अकेली अभाज्य सम संख्या है। यहां पे ऐसे कर लीजिए, अकेली सम, दो एक अकेली अभाज्य सम संख्या है। ठीक है, केवल 3 अभाज्य संख्याएं एक अंतर पर मिलती है। ये देख रहे हैं, ये तीनों अभाज्य संख्याएं दो दो के अंतर पर मिलती हैं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यही 3 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो एक अंतर पर मिलती है, बाकी में अंतर नहीं है। ठीक है, केवल 3 ही ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो एक अंतर पर मिलती हैं। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा देख लीजिए। इन तीनों को छोड़कर प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं को छोड़कर, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी में सभी में 6 से विभाजित करने पर, सभी में 6 से विभाजित करने पर शेषफल, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 या 5 आता है। इन तीनों के अलावा सभी में आप 6 से भाग देंगे तो केवल और केवल शेषफल या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। आप सभी को लेके देख सकते हैं, किसी को भी, इन तीनों को छोड़ करके। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं आगे करने के लिए, क्योंकि लिखने में समय लगेगा। आइए अब देखते हैं किसी संख्या का अभाज्य ज्ञात करना। जैसे 223 का हमें अभाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो 223 का अभाज्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 223 का एक पूर्ण वर्ग कितना, 223 को हम आगे ऐसी संख्या लेंगे जिसका कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कोई संख्या ऐसा इसके आगे हो जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे पूर्ण वर्ग कौन सा, इसके बाद आगे, इसके आगे पूर्ण वर्ग क्या होगा, जैसे 225, ये पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, 15 का, 15 के का स्क्वायर है 225। अब 15 के स्क्वायर के 15 से नीचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये इन अभाज्य संख्याओं से हम इसमें भाग देंगे। यदि भाग चला जाता है तो ये अभाज्य है, अगर भाग नहीं जाता तो ये भाग चला जाता है तो अभाज्य नहीं है, अगर भाग नहीं जाता है तो अभाज्य है। देखते हैं, 3 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 है तो इससे भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और लास्ट में 3 है तो 7 से भी नहीं कटेगा। एक बार 7 से देखते हैं, 7 3 का 21, 13 नहीं कटेगा। 11 से देखें तो 11 गुना 22 नहीं कटेगा। 13 से देखें, 13 से भी नहीं कटेगा। 13 से 91 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य, क्योंकि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं 21, मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं 21। अब देखिए इससे बड़ा 225 पूर्ण वर्ग होता है, 15 का स्क्वायर होता है। अब इनसे देख लीजिए तो ये इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, और इससे भी नहीं कटेगा, लेकिन 13 से कट जाएगा। देखिए 13 से 13 एकम 13, 13 एकम 13, 7 20, 2 22, 9 और 91, 91 हो गया, 91 बचा, तो 90, 13 से 91 कट जा रहा है 7 बार में। तो ये हमारा भाज्य संख्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य ज्ञात करने के लिए ये तरीका होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 187, 187 का हमें देखना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, तो इससे बड़ा पूर्ण वर्ग क्या होगा, इससे बड़ा पूर्ण वर्ग क्या होगा, ये क्या होगा इसका 196 इसका पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग होगा इसके बाद वो 196 होगा। तो 196 कितने का पूर्ण वर्ग है, 14 का। ठीक है, तो ये किसका पूर्ण वर्ग है, 14 का, 14 का स्क्वायर बराबर 196। तो अब 14 में पहले जितने भी सम संख्याएं हैं उनसे देख लेते हैं, तो क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारे सब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इनसे हम भाग दें तो 7 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 7 से भी नहीं कटेगा। 11 कम 11, तो बचा कितना, 7 77, 11 छक्का 66, 11 कम 11, ठीक है, 77। तो ये देखिए 187, 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 7 से नहीं कटा, लेकिन 11 से कट गया, 11 से कट गया 17 बार में। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य न होकर के ये क्या होगा, भाज्य। ठीक है, 187 आ गया। आइए 183 देख लेते हैं, 183 भी इसका भी पूर्ण वर्ग क्या होगा, इसका भी पूर्ण वर्ग होगा 196। तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर यहीं से देख लेते हैं इसको भी, तो ये 2 से 3 है लास्ट में, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से भी नहीं कटेगा, और 11 से देख लेते हैं तो 11 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 लास्ट में है, तो 11 में 33 होता है लेकिन कटेगा नहीं। 13 से देख लेते हैं, 13 एकम 13, 5 18, 5 53, 13 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब 183 क्या है, अभाज्य है। 183 क्या है,
अभाज्य संख्या, क्योंकि ये ना तो 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11, ना 13 से कट रही है। ठीक है, तो ये अभाज्य है। और ऊपर था कि ये छूट गया था, तो इसको भी देख लीजिए। 221 का हमने पूर्ण वर्ग बनाया, इसका 221 के बाद कौन सी संख्या आती है जो पूर्ण वर्ग हो, तो 225 आती है। 225 किसका पूर्ण वर्ग है? 15 का। तो 15 के नीचे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13, तो इनसे हम भाग दिए इस संख्या में। इस संख्या में अगर हम भाग दिए, अगर संख्या कट गई, ठीक है, तो ठीक, और नहीं कटी तो भैया जो है कि अभाज्य है। ठीक है, तो 221 है, 221 देखेंगे तो 13 से कट जा रही है। 221 जो है 13 से कट जा रही है, 13 से कट जा रही है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 223 है, जब ये 13 से कट जा रहा है तो 223 में 2 बढ़ जाता है तो नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अभाज्य संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम। आइए आगे देखते हैं। आइए कुछ नियम देख लेते हैं। कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे नियम क्या है कि नियम क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कि पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि यदि n³ माइनस n हो तो 6 से विभाजित होता है हमेशा। n³ माइनस n हो तो यह हमेशा 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? 6 से। आइए रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर 6। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा। फिर देखिए 3 का क्यूब माइनस 3 बराबर 3 3 27 माइनस 3 यानी कि 24। 24 भी कट जाएगा। अगर 4 का क्यूब माइनस 4 का 4 चौका 16 का 64 माइनस 64 बराबर 60। 10 छक्के 60 कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? पहला नियम ये कहता है कि यदि n³ माइनस n हो तो यह हमेशा 6 से विभाजित होगा। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम कहता है 10 के पावर। दूसरा नियम क्या कहता है कि 10 के पावर n माइनस 1, 10 के पावर n माइनस 1 हो तो यह केवल 3 और 9 से ही विभाजित होगा। केवल 3 और 9 से ही विभाजित होगा। जैसे देखिए 10 के पावर अगर हम 1 लिखें माइनस 1 करें तो क्या हो जाएगा? 9। 10 से कम 10 माइनस 1 बराबर 9। तो ये केवल 3 और 9 से ही विभाजित होगा। ठीक है, अगर 10 के पावर हम 2 कर ले, 10 दहा में 100 माइनस 1 बराबर 99। तो ये भी 9 केवल 3 और 9 से ही विभाजित होगा। उसी प्रकार 10 के पावर 3 कर ले माइनस 1 कर ले तो क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 1 यानी कि 999। यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 9 से ही विभाजित होगा। तो ये पहला और दूसरा नियम था। आइए अब देखते हैं तीसरा और चौथा नियम। ठीक है, तो तीसरा और चौथा नियम क्या कहता है कि यदि 8 संख्या हो तो उसमें अगर 8 का स्क्वायर हो। तीसरा नियम क्या कहता है? थर्ड नियम, यदि 8 संख्या का स्क्वायर हो और 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल केवल 1 बचेगा। ठीक है, यदि 8 संख्या का स्क्वायर हो, अगर शेष 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल केवल 1 बचेगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि 3 का स्क्वायर बटे 8, तो 3 3 का 9 बटे 8 बराबर 1। शेषफल
ठीक है, एक शेषफल, एक क्या होगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक 3 5 का स्क्वायर कर लें, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो 5 बचे 25 और 8 3 का 24, एक शेषफल बचा, एक शेषफल बचा। अगर 7 का स्क्वायर कर लें, 7 सते 49, 49 बटे 8, तो 8 6 48, एक शेषफल बचा। तो देख रहे हैं ना कि जो ये चीजें हैं, अगर हम ऑड का कोई किसी भी ऑड का स्क्वायर अगर 8 से भाग देते हैं तो शेषफल केवल और केवल एक बचता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं आगे बताने के लिए। आइए देखते हैं अगला। 231 माइनस, ये हो गया चौथा, 231 माइनस 1 2 3, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वह किससे विभाजित होगा, जो भी आंसर आएगा वह केवल 9 से विभाजित होगा, किससे, 9 से। ठीक है, उसी तरीके से 353 माइनस 3 5 3, सॉरी ऐसे कर दीजिए, 533। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो भी 9 से ही डिवाइड होगा। देख रहे हैं, अगर किसी संख्या का इधर से उधर इधर से उधर करके आप अगर भाग माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें भाग देंगे तो केवल और केवल शेषफल जो है सॉरी 9 से ही भाग जाएगा। जैसे 43 को ले लीजिए, 43 माइनस 34, 43 में 34 का माइनस करेंगे तो 6 3 9 बच रहा है, 9 बचा तो 9 से भाग देंगे 0 आ जाएगा, केवल 9 से ही भाग दिया जाएगा। तो अगर जैसे 53 है, 53 माइनस 35 कर दीजिए, 53 माइनस 35 करेंगे तो 35 10 45 5 50 15 15 3 18 18 डिवाइड बाई 9, देखिए 9 से कट जा रहा है। ठीक है, तो जो भी संख्या वैल्यू यहाँ आएगी वह 9 से कट जाएगी। ठीक है, किसी संख्या को आप जो संख्या है उसको उल्टा करके माइनस कर देंगे ना, तो वही संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये हो गया 5वां, 1001 गुणे 1 सॉरी ऐसे लिखिए 235। ठीक है, 1001 गुणे 235 करेंगे, इसी संख्या को 2 बार लिख देंगे, क्या हो जाएगा 235 235, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगर फिर लिखें 1001 गुणे 345, तो क्या हो जाएगा कि 345 ये इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये था 5वां नियम। 6वां नियम क्या कहता है, 6वां नियम क्या कहता है, कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ करके 9, तो ये देखिए 1 2, अगला 6वां नियम क्या कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ करके 9, 8 को छोड़ करके 9 पूरे 9 करेंगे तो 9 बार 1 लिख दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 आंसर आएगा। ठीक है, अगर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 सॉरी 8 नहीं 9, 7 के बाद 9 गुणे 18 कर देने पर, गुणे 18 कर देने पर आंसर क्या हो जाएगा 9 बार 2, आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आंसर आएगा। ठीक है, ये 6वां नियम कहता है। और इसको मिटाएं,
अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 गुणे 18 27 देख रहे हैं इधर 9 9 का 9 दूनी 18 9 दूनी 27 9 चौके 36 9 बचे 45 ऐसे करते जाएंगे और संख्या को लिखते जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्या 3 3 3 3 3 3 3 कितना होगा 3 3 6 1 7 1 8 1 9 9 बार 3 ठीक है। अगर फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 गुणे 9 3 27 9 चौके 36 36 अगर कर देते हैं तो 9 बार 4 लिखेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया इसका आंसर ठीक है। ये हमारा अगला नियम कहता है छठवां नियम ठीक है। आइए अब इन सबको मिटाते हैं ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जैसे एक सवाल लिखते हैं एक सवाल लिखते हैं सवाल क्या है जैसे 1 - 1/2 गुणे 1 - 1/3 गुणे 1 - 1/4 1 - 1/4 गुणे 1 - 1/5 डैश 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 1 - 1/100 ये ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन यार इनको हल करके देखिए क्या आता है। इन क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो देखेंगे कि क्या आ रहा है 1 - 2 का इसमें गुणा होगा फिर एक माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 1 कम 2 - 1 यानी 1/2 ठीक है 1/2 आ गया ठीक है गुणा 3 एकम 3 - 1 यानी कि 2 तो क्या हो जाएगा 2/3 ठीक है। अब इसमें आइए 4 एकम 4 - 1 क्या होगा 3 3/4 3/4 गुणे 5 एकम 5 - 1 4 4/5 आप देख रहे हैं ये लगातार 1/2 2/3 3/4 4/5 इस तरीके से आता जा रहा। तो डैश करते करते क्या हो जाएगा कि 99/100 होगा। इसी तरीके से आप करते चल जाएंगे तो देख रहे हैं एक कम है ऊपर से ऊपर 4 है नीचे 5 है 4 है 2 है एक कम है तो एक यहाँ पे कम है नीचे ना ठीक है। तो देखिए कट जा रहा है ठीक है। ऐसे करते करते चल जाएगा ये भी कट जाएगा क्या आ जाएगा आंसर 1/100 ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।